ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के छात्र इकट्ठा हुए थे। उन्होंने खुद अपनी अपनी कारों के डिजाइन तैयार किए और फिर इसके बाद इनकी रफ्तार इस रेसिंग कंपटीशन के दौरान देखने को मिली है, जिसमें कर्नाटक की टीम रही विजेता। तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स का टैलेंट जानने के लिए धार में एक अपनी तरह की अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में देश भर के 80 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा उन्होंने दिखाई है। खुद अपनी गाड़ी के डिजाइन उन्होंने तैयार किए हैं और उसके बाद इन डिजाइनों को उन्होंने सड़क पर दौड़ाया भी है। रफ्तार देखने को मिली है धार की सड़कों पर और इस रफ्तार में कर्नाटक के छात्रों ने बाजी मार ली। ये उड़ान है आसमान को छूने की, ये हौसला है कुछ कर दिखाने का, ये पागलपन है रफ्तार के दीवानों का। जी हां, ऑटो इंजीनियरिंग के जरिए अपने हाथ से बनी कार चलाते ये हैं देश भर के 80 कॉलेजों से आए 2000 प्रतिभागी, जो देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई दिशा देने को तैयार है। और ऐसे छात्रों को अपनी योग्यता साबित करने का मौका दिया SE इंडिया ने, जिसने धार के पीथमपुर ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पर कार डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने खुद कार का डिजाइन बनाया और उसे ट्रैक पर दौड़ाया। इस प्रतियोगिता में कुछ पुराने छात्र थे तो कुछ के लिए एक नया अनुभव था। हालांकि देश भर के 80 इंजीनियरिंग कॉलेज की कार रेस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 50 इंजीनियरिंग कॉलेज की एक कार में आग लग गई। हालांकि इस आग पर जल्द ही काबू भी पा लिया गया। इस दौरान न तो किसी को कोई नुकसान हुआ और न ही बाकी छात्रों का हौसला कम हुआ। इस प्रतियोगिता में जीतने वाली टीम को 5 लाख का इनाम और एक इम्पोर्टेड ATV कार, उप विजेता टीम को 3 लाख और तीसरे नंबर पर रहने वाली टीम को 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया। आयोजकों का कहना है कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से इंजीनियरों का मनोबल बढ़ेगा। तब 28 टीमें आई थी, उसके बाद अगले साल 58 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और इस साल हम देख रहे हैं कि 155 टीमों ने अप्लाई किया था। रफ्तार में सभी थे, लेकिन सबसे आगे निकली कर्नाटक की BLD कॉलेज की टीम के मुताबिक उनका सपना था कि वो एक ऐसी कार बनाए तो हवा से बातें करे। हमारी टीम का नाम ऑटोनेट्स है और हमारा मोटो है वी फाइंड द वे और वी मेक वन। ये हमारी ख्वाहिश थी कि एक दिन इस ट्रैक पे आएंगे, जब भी पहली बार आएंगे पहली बार में ही जीत के दिखाएंगे और वो हमने करके दिखाया है। और फिलहाल बात यह है कि स्टार्टिंग ग्रिड में हमारी गाड़ी सबसे पीछे थी और जब रेस खत्म हुआ हमारी गाड़ी सबसे आगे है। उसी को हम ऑटोनाइट्स कहते हैं और हम जीत के दिखाते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं BLD वाली छा जाते हैं। रेस के हम दो साल से किसको श्रेय देते हैं? ये पूरी हमारी टीम को जाता है और ऑब्वियसली हमारे ड्राइवर ने तो बहुत खूबसूरती से इस गाड़ी को चलाया है। पिछले साल हुई इस प्रतियोगिता के जरिए 27 छात्रों को रोजगार के अवसर मिले थे, इसलिए जो अब तक क्लास में सीखा था वो अब रेस ट्रैक पर दिखाने की बारी थी और इंजीनियरिंग के इन छात्रों ने इसे साबित भी कर दिया। दिनेश सोनवानी, साधना न्यूज, धार। और धार से इस वक्त दिनेश सोनवानी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश, देश भर के 80 ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिभा यहां पर दिखाई है। किस तरीके से छात्रों ने तैयार किया, क्या कह रहे थे छात्र इस रफ्तार के दौरान? रोहित, बताना चाहूंगा कि ये बाजा जो इवेंट है नेट्रिप के द्वारा यहाँ पर एक पीथमपुर जो धार जिले के अंदर औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर ऑटो टेस्टिंग ट्रैक जो बनाया गया है, इस पर हर वर्ष जनवरी के दौरान यहाँ पर एक सारे भारत के इंजीनियरिंग कॉलेज के जो लड़के हैं लड़कियां हैं वे अपनी गाड़ियां तैयार करते हैं यहाँ आके और उस गाड़ियों को फिर इस ट्रैक पर उनको चलाया जाता है। 4 घंटे का इनका जो आखिरी दिन जो फाइनल होता है उस दिन उसका इवेंट होता है। उसमें 4 घंटे तक रफ्तार से गाड़ियां चलती है, उसमें कई गाड़ियां टूट जाती है, फूट जाती है। जो गाड़ियां इसमें जिस कॉलेज की गाड़ी अच्छी तरीके से चलती है 4 घंटे में कंटिन्यू में वो जो अपने समय सीमा पार करती है, उसके बाद वो कॉलेज वहां पर विजय होता है और उसको फिर वो जो कंपनी डिसाइड करती है उस हिसाब से उनको पुरस्कार दिया जाता है। रोहित, आप बने रहिएगा दिनेश हमारे साथ, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। नेट्रिक के CEO राजेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका साधना न्यूज में।
हाँ, धन्यवाद जी। राजेंद्र जी, ये जो प्रतियोगिता आयोजित करते हैं इसके पीछे मोटिव क्या रहता है, क्या मकसद रहता है? इस प्रतियोगिता का मेन मकसद ये है कि भारत सरकार का जो ऑटोमोटिव मिशन प्लान है जी 2006 से 2016 तक जी, उसमें हमें देश में इंजीनियरिंग स्किल्स, जो तकनीकी ज्ञान है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का, उसको बढ़ाना है और उनको तैयार करना है जिससे कि वो ऑटो उद्योग के लिए उपयोगी साबित हो सकें। और क्योंकि इस प्रतियोगिता में जो थ्योरी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उसको उन्हें प्रैक्टिकल वे में एक गाड़ी बनाना और उसको कड़े परीक्षण में चलाना, इसका अनुभव प्राप्त होता है जी। तो ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक तरह से ये अच्छा तकनीकी टैलेंट पूल तैयार होता है जी प्रतिस्पर्धा के माध्यम से। जी जी। एक सवाल और यहाँ पर राजेश जी जानना चाहूंगा, ऑटोमोबाइल जो कंपनियां हैं क्या वो भी विजिट करती हैं इस कार्यक्रम में, ताकि छात्रों की प्रतिभा को देखें और यहीं से ही उन्हें एक सुनहरे भविष्य का मौका मिल सके, उन्हें जॉब ऑफर हो सके, ऐसा भी कुछ व्यवस्था करते हैं आप लोग? जी हाँ, इनफैक्ट जो स्पॉन्सर्स होते हैं इस प्रतियोगिता के, वो सारे ऑटो उद्योग के ही होते हैं जी। और इस बार 20 से ज्यादा स्पॉन्सर्स थे और इस प्रतियोगिता के बाद हम एक HR मीट ऑर्गेनाइज करते हैं जी। जैसे कि आज का दिन जो है, आज और कल 2 दिन HR मीट ऑर्गेनाइज हो रही है जी। जो एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट है इंदौर में जी, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, वहां पे HR मीट ऑर्गेनाइज हो रही है जी। और 15 से ज्यादा कंपनियां ऑटो उद्योग की वो कैंपस इंटरव्यू के लिए आ रही हैं वहां पे। और जैसा कि पिछले 2 सालों में भी हमने ये किया था जी। तो हर साल लगभग 30 से 40 स्टूडेंट्स को यहीं पे नौकरी मिल जाती है जी, इसी प्रतियोगिता के माध्यम से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उस तरह का प्रयास करते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, वो बढ़ावा उन्हें मिलता है इस प्रतियोगिता के जरिए और साथ ही साथ यहाँ पर जॉब भी उन छात्रों को ऑफर की जाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो धार में रफ्तार देखने को मिली है और ये रफ्तार डिजाइन की गई थी, इन छात्रों ने खुद इस रफ्तार को डिजाइन किया है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। एक और तो कर्नाटक की विजेता टीम जिसे जीत का जोश मनाते हुए, जश्न मनाते हुए आप देख सकते हैं 5 लाख रुपए इनाम भी मिले हैं विजेता टीम को। वहीं दूसरी ओर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धार के इस रेसिंग ट्रैक पर अपने अपने मॉडल को डिजाइन की हुई जो कारें हैं वो दौड़ती हुई नजर आ रही हैं। और इस खबर पर दिनेश सोनवानी आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, आपने हमें तमाम जानकारी दी, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस पेशकश में भी इतना ही। नमस्कार।